अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ शिफा यूसुफज़ई और आज मैं आपके साथ जो बात करने लगी हूँ वो मैं करने लगी हूँ नजम सेठी साहब वर्सेस रमीज़ राजा साहब। ये दोनों पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं। नजम सेठी साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान की सहाफ़त से भी रहा है, बड़ा उन्होंने काम किया है। प्रोग्राम शोज़ हमने उनके देखे हैं, राइट अप्स उनके देखे हैं, ओपिनियन पीसेस देखे हैं काफ़ी, और उनकी चिड़िया से भी हम बड़े अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। और दूसरी तरफ रमीज़ राजा साहब हैं जो कि पाकिस्तान के माया नाज टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं। ज़बरदस्त उनकी क्रिकेट कमेंट्री होती रही है और बतौर कमेंटेटर उन्होंने अपना नाम दुनिया में मनवाया है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है दुनिया के क्रिकेट की फील्ड में। अब सेठी साहब की जब तैनाती हुई और रमीज़ राजा साहब जो हैं वो पीसीबी के चेयरमैनशिप से उनको फारिग किया गया, तो यहाँ पर बड़े लोग ये कह रहे हैं कि जैसे गेम को, स्पोर्ट को जो है वो पोलिटिसाइज़ कर दिया गया है। जाहिर है कोई भी शख्स आता है तो वो अपने हिसाब से कुछ तकर्रियाँ करता है, कोई भी शख्स आता है वो अपने माइंडसेट को लेकर आता है और वो अपनी टीम लाना चाहता है। किसी भी ऑफिस में, छोटे से भी इदारे में जो ऊपर टॉप का शख्स आता है वो अपने साथ नीचे की जितनी टीम होती है उसकी कोशिश होती है कि वो अपने बंदे लाए या जिन पे उनको एतमाद होता है, ट्रस्ट होता है, वो उनको लेकर आना चाहता है। अब खैर वो तो अलग डिबेट है कि सेठी साहब ने पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या जो रोल है वो या खिदमात पेश की और दूसरी तरफ रमीज़ राजा साहब ने क्या किया। लेकिन दोनों का अगर हम एक एक टर्म का जो मॉनेटरी असेसमेंट है या मॉनेटरी जो एनालिसिस है वो मैं आपको दूं तो कुछ नंबर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी गर्दिश कर रहे हैं। कुछ लोग इस पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं और कुछ लोग इस पर बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। अब इन नंबर्स की कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितने ये एक्यूरेट हैं, इसके हवाले से तो पीसीबी ही हमें बता सकता है बाकायदा तौर पर। लेकिन मैं वो नंबर सिर्फ आपके सामने पेश करना चाहूँगी कि दोनों के एक एक साल के दौर में कितना कितना खर्चा हुआ। तो अब आप जो स्क्रीन पे देखेंगे वो नंबर्स होंगे और वो नंबर्स ये हैं जी कि नजम सेठी साहब का अगर हम जुलाई 2017 से अगस्त 2018 के दरमियान का आपको नंबर बताएं तो पीएसएल के अलाउंस की मद में जो खर्चा हुआ पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर के हवाले से वो था जी 1,41,00,000 रुपए और 1,41,81,000 रुपए। अच्छा, फिर यही चीज़ अगर हम रमीज़ राजा साहब की देखें तो सितंबर 2021 से जून 2022 तक जब वो पीसीबी के चेयरमैन रहे तो उन्होंने कोई रकम नहीं ली। ये सजेस्ट करते हैं वो नंबर्स जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, जिनके हवाले से मैं आपको आगाह कर रही हूँ। गैर मुल्की दौरों पर जो अखराजात आए वो नजम सेठी साहब के कितने थे? वो थे जी 1,02,29,000 रुपये, जबकि रमीज़ राजा साहब के जो गैर मुल्की दौरों पर अखराजात आए वो थे जी 6,42,000 रुपये। फिर जी गाड़ी और उसके फ्यूल की मद में सेठी साहब ने 65,58,000 रुपये खर्च किए, जबकि रमीज़ राजा साहब ने सिर्फ 9,60,000 रुपये खर्च किए। रिहाइश की मद में रमीज़ राजा साहब ने जहां पर कोई रकम नहीं ली, वहीं पर नजम सेठी साहब ने 27,62,000 रुपये जो हैं वो खर्च किए। सिक्योरिटी और स्टाफ के अखराजात की मद में 16,80,000 रुपये जो हैं वो नजम सेठी साहब ने खर्च किए, जबकि रमीज़ राजा साहब ने 3,82,000 रुपये जो हैं वो खर्च किए। अंदरूनी मुल्क दौरों पर जो खर्चे आए या अखराजात आए वो नजम सेठी साहब जो हैं 19,72,000 रुपये के साथ पीछे हैं रमीज़ राजा साहब से यहाँ पर, और रमीज़ राजा साहब ने 29 लाख रुपए तकरीबन जो हैं वो अपने अंदरूनी मुल्क दौरों पर खर्च किए हैं। दीगर अखराजात जो इनके रहे हैं वो हैं सेठी साहब के 16,04,000 रुपये और रमीज़ राजा साहब के हैं जी 3,73,000 रुपये। मोबाइल फ़ोन की मद में सेठी साहब ने 9,80,000 रुपये अकॉर्डिंग टू दीज फिगर्स सर्कुलेटिंग ऑन दी सोशल मीडिया खर्च किए हैं, जबकि रमीज़ राजा साहब जो हैं उन्होंने सिर्फ 2,94,000 रुपये खर्च किए। और एंटरटेनमेंट की मद में सेठी साहब ने 4,68,000 रुपये खर्च किए, जबकि रमीज़ राजा साहब ने 7,491 रुपये खर्च किए। और आखिर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग अलाउंस है उसकी मद में सेठी साहब ने 1 लाख रुपये खर्च किए और रमीज़ राजा साहब ने कोई रकम नहीं ली। तो टोटल इनका जो सम यहाँ पर मेरे पास बन रहा है वो है जी सेठी साहब का 4,05,39,201 रुपये, जबकि रमीज़ राजा साहब 56,40,137 रुपये के साथ इस रेस में पीछे रह गए हैं रमीज़ राजा साहब, और सेठी साहब आगे निकल गए हैं। अब ये जो नंबर्स हैं ये गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लोग इसके हवाले से बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी तनकीद कर रहे हैं। नंबर्स आपने भी स्क्रीन पे देखे। अब इस पर भी बड़ी डिबेट हो सकती है कि भाई सेठी साहब के कौन से इतने मोबाइल के जो थे अखराजात थे, रमीज़ राजा साहब ने क्यों नहीं कुछ चीज़ों में रकम खर्च नहीं की और सेठी साहब ने क्यों की। लेकिन बात जो है वो सारी ये है कि ये कारकर्दगी दोनों की हमें आने वाले वक्तों में मालूम हो जाएगी। कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास विंडो बड़ी छोटी है। रमीज़ राजा साहब सिर्फ 1 साल के लिए पीसीबी के चेयरमैन रहे, जबकि सेठी साहब ने पहले भी एक लंबा तवील दौर गुजारा जिसमें कि पाकिस्तान में पीएसएल का आगाज़ हुआ, जिसमें पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई, एक सिक्योरिटी के जो इशूज़ थे उसके बाद, और अब सेठी साहब दोबारा से अपने टेन्योर का आगाज़ करेंगे। तो ये हमें देखना होगा कि सेठी साहब इस दफ़ा कितने कामयाब होते हैं। यकीनन उनकी कारकर्दगी के हवाले से किसी को कोई शक नहीं है। जो उनके पॉलिटिकल या सियासी नाकदीन या जर्नलिस्टिक नाकदीन भी हैं
वो भी ये कहते हैं कि सेठी साहब ने PSL का कराना बहुत एक बड़ा एक एजाज़ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की, तो सेठी साहब हैज़ बीन दैट पर्सन कि जिसको हम इस चीज़ का क्रेडिट देंगे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई। तो फैसला आप लोगों ने करना है कि सेठी साहब ज़्यादा बेहतर हैं या रमीज़ राजा साहब ज़्यादा बेहतर हैं। सियासत में जब मैंने आगाज़ किया इस व्लॉग का, तो मैंने ये कहा कि पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए किसी भी गेम को, स्पोर्ट को, ख़ासतौर पे क्रिकेट से तो वैसे पाकिस्तानियों को बड़ी मोहब्बत है। खबरें कि शायद रमीज़ राजा साहब को कमेंट्री ना करने दी जाए, तो ऐसा भी नहीं है। इसकी भी वजाहत कर दी है सेठी साहब ने कि ही इज़ वेलकम टू बी दी क्रिकेट कमेंटेटर, और वो कोई क्रिकेट कमेंट्री कर सकते हैं। हमारी तरफ से, PCB की तरफ से रमीज़ राजा पर किसी किस्म का कोई बैन नहीं होगा। रमीज़ राजा साहब के ऊपर एक शदीद बैकलैश आया, और वो सिर्फ पेशावर की आवाम की तरफ से नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान के मुतअद्दिद लोगों ने, जिसमें कि क्रिकेटर्स भी शामिल थे, बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल थे, जिसमें कि आम आवाम भी शामिल थी। उनको एक चीज़ उनकी कही हुई बहुत बुरी लगी, और वो ये थी कि उन्होंने कहा कि पेशावर इज़ अ रेड फ्लैग। रेड फ्लैग से मुराद ये है कि वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि पेशावर में सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत बुरी है, अब उस तरह की नहीं है, आइडियल नहीं है, और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो पेशावर में जाके शायद क्रिकेट ना खेलें। तो ये बात उन्होंने की, जिस पे कि ट्रेंड्स चले और हैशटैग था पेशावर इज़ नॉट अ रेड फ्लैग, हैशटैग पेशावर इज़ नॉट अ रेड फ्लैग। तो ये हैशटैग्स चले और ट्रेंड्स चले, और लोगों को रमीज़ राजा साहब की बात बहुत बुरी लगी। तो ये दो चीज़ें थीं जिसके हवाले से मैंने सोचा कि मैं आपको आगाह कर दूं कि दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट ऑन रमीज़ राजा वर्सेस नजम सेठी। रमीज़ राजा साहब की स्टेटमेंट्स की बात करें तो रमीज़ राजा साहब ने अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट जो दी है वो ये भी दी है कि क्रिकेट बोर्ड में वो लोग भी आ गए हैं जिनका दूर दूर तक क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये भी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है, और रमीज़ राजा साहब के मुताबिक अगर हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा स्टडी करें या एलैबोरेट करें, तो उनके कहने का मतलब यही है कि जितने लोगों की नॉमिनेशन हुई है या जो लोग आए हैं, वो लोग क्रिकेट को उतना बेहतर तरीके से नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने उस तरह से क्रिकेट खेली नहीं है। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और ज़ाहिर है उसका राइट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि रमीज़ राजा वॉज अ क्रिकेट प्लेयर। हाँ, वो अलग बात है कि लोग या जो भी जर्नलिस्ट्स हैं जो स्पोर्ट्स को और क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उनका ये मानना था कि रमीज़ राजा साहब जब अपने ओहदे पर आए तो उनका जो रवैया था वो ज़रा तब्दील हो गया, उनमें थोड़ी सख्ती आ गई, और वो टाइम नहीं देते थे उस तरह से, ख़ास तौर पर जो जर्नलिस्ट्स हैं जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, और जो जर्नलिस्ट ख़ास तौर पर क्रिकेट को कवर करते हैं, उनका ये कहना था। और हमारे शो पर भी बहुत सारे लोगों ने इस बात का पहले एतराफ़ किया है माजी में कि रमीज़ राजा साहब उस तरह से टाइम नहीं देते, उस तरह से बात नहीं करते, मौक़िफ़ नहीं देते। तो ये एक चीज़ थी। अलबत्ता जो सेठी साहब हैं वो जर्नलिस्ट को बड़ा वेलकम करते हैं, शायद इसलिए कि उनका अपना ताल्लुक भी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी से था, तो वो लोगों को भी टाइम देते हैं, मीडिया को भी टाइम देते हैं। कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है उसके हवाले से फ़ौरन अपना मौक़िफ़ भी ले आते हैं सामने, जो कि चीज़ रमीज़ राजा साहब के हवाले से उनके एटीट्यूड में मिसिंग रही है जब तक वो PCB के चेयरमैन रहे हैं।